29वां अध्याय। शंखचूड़ के राज्य की प्रशंसा। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मा जी के पुत्र संत कुमार जी, जब संसार के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुलसी और शंखचूड़ ने गंधर्व रीति से विवाह कर लिया, तब फिर क्या हुआ? उन दोनों ने क्या किया? व्यास जी के इस प्रकार के प्रश्न सुनकर संत कुमार जी बोले, हे महामुनि, शंखचूड़ और देवी तुलसी ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से विवाह कर लिया और वह उसे अपने साथ लेकर अपने घर वापस आ गया। जब दानवों को इस बात की सूचना मिली कि शंखचूड़ को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हुआ है, तो वे सभी बहुत प्रसन्न हुए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने स्वयं वहां आकर शंखचूड़ को ढेरों आशीर्वाद प्रदान किए। तत्पश्चात उन्होंने शंखचूड़ को असुरों का आधिपत्य देते हुए उसका राज्य अभिषेक कराया। राज सिंहासन संभालने के पश्चात शंखचूड़ बहुत प्रसन्न था। तब शुक्राचार्य बोले, हे असुरराज शंखचूड़, तुम निस्संदेह ही वीर और पराक्रमी हो। तुम्हें आज असुरों का राज्य सौंपकर मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। अब इस राज्य का विस्तार करना और असुरों की रक्षा करने का दायित्व तुम्हारा है। मुझे तुम्हारी प्रतिभा पर पूरा विश्वास है। यह कहकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य वहां से चले गए। उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर शंखचूड़ राज्य करने लगा। उसने अपने राज्य का विस्तार करने के उद्देश्य से अपनी विशाल सेना को इंद्रलोक पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। वह स्वयं भी उस युद्ध में जा खड़ा हुआ। असुरों और देवताओं में बड़ा भयानक युद्ध शुरू हो गया। देवताओं ने अनेक असुरों को मार गिराया, अनेकों को घायल कर दिया। यह देखकर असुर सेना विचलित होकर इधर उधर भागने लगी। इसे देखकर असुरराज शंखचूड़ का क्रोध 7वें आसमान पर जा पहुंचा। अपनी पूरी शक्ति से युद्ध करते हुए उसने देव सेना को खदेड़ दिया। दैत्यराज शंखचूड़ से डरकर देव सेना तितर बितर हो गई और अपने प्राणों की रक्षा के लिए गुफाओं और कंदराओं में जाकर छुप गई। महाबली वीर प्रतापी शंखचूड़ ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान हो गया। सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, कुबेर, यम, वायु आदि सभी देवता शंखचूड़ के अधीन हो गए। अनेक देवता शंखचूड़ के डर से भाग निकले। जो देवता वहां से भाग निकले थे, वे अपने प्राणों की रक्षा के लिए इधर उधर मारे मारे फिर रहे थे। जब उन्हें यह समझ नहीं आया कि अब वे क्या करें और कहाँ जाएं, तब वे सब देवता मिलकर ऋषि मुनियों के साथ लेकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर देवताओं ने उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति की। तत्पश्चात उन्होंने शंखचूड़ के आक्रमण और स्वर्ग पर उसके आधिपत्य के बारे में
सब कुछ ब्रह्मा जी को बता दिया। ब्रह्मा जी ने आश्वासन देते हुए कहा कि इस विषय में भगवान विष्णु ही हमें कोई सही मार्ग बता सकते हैं, अतः हम सभी को उनके पास चलना चाहिए। यह कहकर वे सब श्री हरि से मिलने के लिए वैकुंठ लोक को चल दिए। वैकुंठ लोक पहुंचकर देवराज इंद्र और ब्रह्मा जी सहित सभी देवताओं ने लक्ष्मीपति विष्णु जी की स्तुति की और उन्हें सारी बातों से अवगत कराया। देवताओं का दुख सुनकर विष्णु जी ने उन्हें ढाढ़स बंधाते हुए कहा, हे देवताओं, आप इस प्रकार दुखी ना हो। मैं शंखचूड़ के बारे में सभी कुछ जानता हूँ। पहले वह मेरा अनन्य भक्त था। इस बारे में हमें देवादिदेव महादेव जी से विचार विमर्श करना चाहिए, क्योंकि वे ही इस समस्या का सही समाधान बता सकते हैं। यह कहकर वे ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं को अपने साथ लेकर शिवलोक की ओर चल दिए।